हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो। आज फाइनली जेके एसएसबी की तरफ से वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम कंडक्ट किया गया। तो इस वीडियो में हम आज के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था, पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या हो सकता है, और अगर आप फीमेल सुपरवाइजर या फॉरेस्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी नई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां हम डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं। उसकी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखेंगे और कमेंट्स में भी पिन करके रखेंगे। तो आज के पेपर को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इन आज का पहला क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो। जनरल पोर्शन में से पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये किससे एक दूसरे से सेपरेट है। क्या ये 10 डिग्री से चैनल से सेपरेट है, क्या ग्रेट चैनल से सेपरेट है, मिनिकॉय हिल से, या पार्क स्ट्रेट से सेपरेट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल ही इन दोनों आइलैंड्स को आपस में सेपरेट करती है। इन दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किस वैली के करीब मौजूद है। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ही, नुब्रा वैली के करीब है। यहां पर जिन जिन क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊंगा मे बी उनमें से कोई रॉन्ग भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो आप ऑप्शनल आंसर की काहे वेट करोगे। फिलहाल हम खाली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इन जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली हमें पता होगा वो हम देने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम आपको खाली पेपर दिखाएंगे कि पेपर आया कैसा था, लेवल क्या थी और कट ऑफ होने के क्या चांसेस बनते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, कंचनजंगा कौन से स्टेट के अंदर मौजूद है। ये तो सिक्किम के अंदर मौजूद है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो भी है ऑप्शन ए, सिक्किम। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है। इसका जो दूसरा नाम है वो है वेस्टर्न घाट्स। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, डेफिशिएंसी ऑफ डेजेस कॉज रिकेटिस डिजीज, यानी कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से रिकेटिस हो जाता है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो भी क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से ही यहां पर रिकेटिस की डिजीज होती है। उसके बाद यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो रिलेटिविटी की थ्योरी है ये किसने दी थी। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो भी है ऑप्शन ए, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया था। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया था, विच इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री। वो कौन सी स्टेट है हिंदुस्तान की जिसको कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केरला को कहा जाता है। उसके बाद आज का पहला क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक खाली यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे गए थे, कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया नहीं था। जैसे कि फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन या तो वो पीयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर अभी तक के लिए खाली एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आया है। एंड ये आप देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर 3-4 हालात देकर है। नीचे आके आपको बताना है कि कौन कौन सी यहां पर स्टेटमेंट ऐसी है जो कि करेक्ट है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। ये पिछले एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। उसके बाद यहां पर देख सकते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो क्या पूछा गया था, 16 देख सकते हो क्या पूछा गया था, हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन। ये किसने इन्वेंट की थी। यहां पर एडवर्ड जेनर ने इस वैक्सीनेशन को इन्वेंट किया था। ये भी इजी ही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 17, ईरानी ट्रॉफी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टर्स। एंड इस क्वेश्चन का जो आई थिंक सो करेक्ट आंसर है वो है क्रिकेट। ये क्रिकेट के ही एसोसिएटेड है। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो कौन सी हिंदुस्तान की स्टेट है जिसकी सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, वो है गुजरात। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया था, 21 क्या पूछा गया
गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो यहां पर गुलमर्ग वाज ओरिजिनली नेम्ड गोरीमर्ग, वाज रीनेम्ड गुलमर्ग बाय होम। गुलमर्ग को एक्चुअली कहा जाता था गोरीमर्ग। तो आप बताइए कि इसका नाम किसने यहां पर चेंज किया था और गुलमर्ग रखा था? ये तो यूसुफ शाह चक ने ये नाम रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फिर? ऑप्शन डी। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हो, बहुत ही इजी है। पिछले एग्जाम के अंदर भी इसके बारे में पूछा गया था। मार्तंड सन टेम्पल एट अनंतनाग वाज बिल्ट बाय। ये जो मार्तंड सन टेम्पल जो कि अनंतनाग के अंदर मौजूद है, इसको किसने बनाया था? इसको बनवाया था ललितादित्य मुक्तापिदा ने इसको बनवाया था, जो कि कारकोटा डायनास्टी के रूलर थे। तो आई थिंक सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको समझ में आया होगा, वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद बाकी क्वेश्चन से यहां पर क्वेश्चन नंबर 25, 26 आई थिंक सो बहुत ही इजी क्वेश्चन से पूछे गए थे। यहां पर बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड उसके बाद यहां पर मैथमेटिक्स में पूछे गए थे क्वेश्चन। यहां पर परसेंटेज में से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर रेशो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज में क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहां पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई थिंक सो कि जो पहला जनरल वाला पोर्शन था वो तो काफी मॉडरेट लेवल का ही आया था, ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस उसके अंदर नहीं पूछे गए थे। काफी इजी से लेकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए थे। ये मैथमेटिक्स पोर्शन के अंदर रेशो एंड प्रोपोर्शन का फिर से क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हो रेशो के ही क्वेश्चन फिर से है। यहां पर एज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक सो कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें भी उतने ज्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी नहीं है। तो यहां पर मैथमेटिक्स पोर्शन में से मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, फिर से प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर है वो आप देख सकते हो। तो आई थिंक सो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो उतना ज्यादा इजी लेवल का भी नहीं है। यहां पर मॉडरेट लेवल का ही पेपर पूछा गया है। मैथमेटिक्स पोर्शन में भी यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो आगे जाके हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर हम इस पेपर के हर एक पार्ट को अलग से डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का हर कोई भी क्वेश्चन यहां पर हमने सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को ऐसे आंसर नहीं दे सकते हो। यहां पर इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम इनका आंसर बता सकते हैं। तो इसलिए यहां पर मैंने किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर डायरेक्टली नहीं बताया है, क्योंकि मैंने किसी भी क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद रीजनिंग में से यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एज रिलेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑड वन फिगर के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। शेप्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्शन के बेस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिगर्स के बारे में क्वेश्चंस फिर से पूछे गए हैं। तो यहां पर जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, यहां पर सीरीज के नंबर सीरीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद यहां पर कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहां पर लगभग ये वाला जो पोर्शन है ये भी ओवरऑल मॉडरेट लेवल का ही पोर्शन है, उतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इस वाले पोर्शन में भी नहीं है। उसके बाद इंग्लिश वाला पोर्शन है। आर्टिकल्स के बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंटोनियम के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन है। यहां पर आप यहां पर देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से देख लेना। एंड इस पेपर की जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करेंगे, तो वहां पर आप इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप आराम से एक एक क्वेश्चन को देख सकते हो। आपको आने वाले एग्जाम्स में इन पेपर्स को देखकर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न के बेस पर क्वेश्चन उसको पूछा जाता है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, उसके बाद फिर से यहां पर जनरल वाला पोर्शन है। What is the theme of the World Pulses Day 2023? वो क्या था? Pulses for a Sustainable Future। तो इस 101 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फिर? ऑप्शन ए, Pulses for a Sustainable Future इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ही करके आप बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हो। यहां पर आपने पढ़ा ही होगा कि नेशनल सपोर्टर्स डे हिंदुस्तान के अंदर कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अगस्त के दिन ही नेशनल सपोर्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी आप यहां पर देख सकते हो। When is
कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर के दिन, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 106 वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को भी आप ऐसे आराम करके देखोगे एक एक करके कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हु इज नोन एज द नाइट एंगल ऑफ कश्मीर, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही इजी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन से है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो पता ही होगा सबको। मार्टन टेंपल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, ये सन गॉड के, डेथ गॉड यहां पर इसने दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आई थिंक सो है वो है सन गॉड के रिलेटेड। तो यहां पर मार्तंड सन टेंपल के बारे में एक ही पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, ये भी बहुत ही इजी है। चिनानी नेशनल टनल जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ओवरऑल जेएंडके वाला पोर्शन जो यहां पर पूछा गया है ये भी काफी इजी लेवल का पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर हम पेपर की, आज की पेपर की बात करेंगे, ये एफएए की पेपर की तरह ये कोई स्टैंडर्ड लेवल का पेपर नहीं आया था, बहुत ही इजी पेपर है। इसमें से जो जनरल पोर्शन है, चाहे वो पूरे इंडिया का हो चाहे वो जेएंडके का हो, ये काफी इजी लेवल का पूछा गया है। और मैथमेटिक्स का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन एंड इंग्लिश का जो पोर्शन है वो भी मॉडरेट लेवल का ही आया है। उतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का पेपर आज नहीं पूछा गया था, काफी इजी है। कुछ पोर्शन इजी है तो कुछ पोर्शन इसमें मॉडरेट है। तो ओवरऑल अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग, इस पेपर को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि कट ऑफ होने के चांसेस उतने कम नहीं है जितना कि हमने ऑलरेडी फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए प्रेडिक्ट किया था। 82 से लेकर 86 तक ही कट ऑफ होगा, तो उतना कम ही इसमें कट ऑफ नहीं हो सकता है। तो इस पेपर के हिसाब से जिस लेवल का पेपर पूछा गया था, इसके हिसाब से कम 84 से लेकर 90 तक के बीच में इसका कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का पेपर नहीं पूछा गया था।